नमः। ओम रामचंद्राय नमो। रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी जनता जनार्दन को बताते बड़ा प्रयास हो रहा है कि आपके ग्राम सिरसिया में श्रीमद् भागवत पूजन का आयोजन किया गया, जिसके आज प्रथम दिवस के सायंकालीन मेला में भगवान की अमृतमयी सुधामयी रसमयी हमारे अवध धाम से पधारे पूज्य श्री आचार्य धर्मेंद्र शुक्ल जी के मुखार बिंदु द्वारा कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। हमारे महाराज जी जो कि अवध धाम से चलकर आपके नेपाल में श्रीमद् भागवत कथा श्रावण करवाने आए हैं। आप सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी भागवत कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनावे, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता है। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर का पुण्य उदय होता है तो कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्वस्ति नः पूर्वो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुनातु ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु ओम माधवाय नमः माधव पुनातु अतः स्तव प्रक्षालनं महा ओम नमः गोविंदाय गोविंदाय नमो नाम ततोन्यं कं वा दयालु सर्वस्वाणि पूजा प्रतिगृह्यतां मा पुष्पं पुष्पमाला। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मैत्रोमयादिष्माणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा पुष्पं पुष्पमालां धरामि राधा कृष्णेभ्यो नमः। पुष्पं पुष्पमालां देहि तन्नैवेद्यं नैवेदयामि। आइए और जो भी भगवान की आरती करना चाहता है वो सभी लोग कर सकते हैं। बारी बारी से आओ भगवान के मंदिर में आरती करें। और हमारे इस मंदिर प्रांगण के पुजारी जी अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो भगवान के मंडप में आने का कष्ट करें। भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है ताप की। श्री भागवत भगवान
ग्रंथ ये नीत जब वेद निराला भगवत जगाने वाला हरि ज्योत जगाने वाला हरि ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति तत्व भगवत निराला हरि ज्योत जगाने वाला जगाने वाला सब ज्योत जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से भगवान की ये शांति की पावन पुनीत ये शांति की पावन पुनीत को कराने वाला पावन पुनीत को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला हरि दर्शन कराने वाला हरि दर्शन कराने वाला यह सुख करनी सुख करनी यह दुख हरनी प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से मिटाने भगवान की है आरती पापियों को पाप से मिटाने भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से मिटाने अंधकोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला अंधकोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सभी लोग अपने यथास्थान पर घूम जाएंगे। सभी लोग अपनी जगह पर घूम जाइए। इसके विषय में जानने की हम लोग चेष्टा करते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद स्वरूप सत धन चित धन आनंद स्वरूप जो सत्य पहले था, आज है और रहेगा।
वह सत्य स्वरूप परमात्मा चित जो चैतन्य स्वरूप हम सभी जनमानस के हृदय में परमात्मा विराजमान है, जिससे हम आप चल रहे। यदि वह परमात्मा हमारे भीतर न विराजमान हो तो यह शरीर क्षय हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। मोटर होता है, गाड़ी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन चलाने वाला चालक हम आप अगर ना बैठे तो चल कर कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वह निर्जीव है। उसको चलाने के लिए सजीव की आवश्यकता है। यह शरीर नाशवान है, निर्जीव है, वो चलाने के लिए परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है और जो कुछ भी कर रहा है वही कर रहा है। हम आप तो एक कठपुतली हैं, क्योंकि आप लोग तो फिल्म वगैरह देखते ही होंगे, पर्दे पे जो एक्टर को जो कैरेक्टर दे दिया जाता है, जो अभिनय दे दिया जाता है कि यही करना है, वही करना है, वो व्यक्ति वही करता है। कोई फिल्म का एक्टर हो, अभिनेता हो, वो किसी फिल्म में टांगे वाला बन जाता है तो किसी फिल्म में रोड पर बैठ करके भीख मांगता है, लेकिन वास्तविक स्वरूप उसका वो नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो उसका ये है कि वो मुंबई का एक बहुत बड़ा करोड़पति है, किसी शहर का बहुत बड़ा करोड़पति है। उसी प्रकार से हम आपको वह परमात्मा एक स्वरूप देकर के भेज दिया है कि आप जाइए वहां पर, ये अभिनय आपको करना है। आप उनके पुत्र हैं तो आपको उनके पुत्र का निभाना है कार्य। आप किसी के पिता हैं तो पिता के स्वरूप का आपको कार्य निभाना है। उसी प्रकार से यह जीव आकर के इस संसार में अपने अपने कार्य को निभाता है। जब तक वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में नहीं विराजमान होगा, तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते। आनंद, सतघन, चित घन, आनंद घन। घन का मतलब होता है ठोस, जिसमें और कोई तत्व ना प्रवेश कर पाए। वह घनीभूत परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री। आनंद तो बस भगवान के संकीर्तन में है, भगवान के नाम में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर देते लोग सुपासी। आनंद तो भगवान के नाम में ही है, आनंद तो भगवान की कथा में ही आता है, आनंद तो भगवान के संकीर्तन में भी आता है। बाकी तो आप एसी में बैठ जाइए, एसी कमरे में रहिए, ये तो भौतिक सुख है, ये सुख है, आनंद नहीं है। आनंद तो वास्तविक रूप में भगवान की कथा में, भगवान के गुणानुवाद में आता है। बाकी सारी चीजें सुख है, हर चीज का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं होता है। दिन है तो रात, सुख है तो दुख, जीवन है तो मरण, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। किसी ने कहा कि आनंद का उल्टा निरानंद होता है, तो एक संत ने कहा निरा तो आपने जोड़ दिया, आनंद तो वैसे का वैसा ही है। निरा तो हम आप लोगों ने जोड़ दिया, आनंद तो वैसे का वैसा ही है। सच्चिदानंद रूप है और करते क्या है परमात्मा, करता क्या है अभी उनके स्वरूप का वर्णन करा। अब वह करता क्या है, तो करते क्या है भगवान, विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, विश्व उत्पत्त्यादि हेतु है, विश्व की उत्पत्ति करता है, लय करता है, पालन करता है। इस संसार को वह बसाता है और इस संसार को वह पालन करता है, संहार करता है, क्योंकि जन्म देने वाला तो परमात्मा ही है और हम आपका जो पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, जो हम आप
चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसी की कृपा है। परमात्मा भूखा जगाता है लेकिन सुलाता भूखा नहीं है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, लेकिन सुख शांति भगवान के संकीर्तन के, भगवान के नाम के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में भगवान उत्पत्ति करते हैं। भगवान नारायण के स्वरूप में भगवान पालन करते हैं और भगवान शिव के रूप में संहार करते हैं। ऐसे परमात्मा करते क्या है? तो पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। और जो 3 प्रकार के ताप हैं, उन तापों का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। उन तीनों तापों का भस्मीभूत कर देते हैं, उन तीनों तापों का नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्णाय नमः। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूं। हम सभी लोग मिलकर के उस पावन कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में नमन करते हैं। इस कथा को सर्वप्रथम सौनक आदि 88,000 से नैमिषारण्य में श्रवण करते। सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके इसके सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये बताइए, हमको कोई ऐसी मंगलमय कथा श्रवण कराइए जिससे मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह नष्ट हो जाए। वैष्णव लोग ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इस अंधकार को नष्ट करने का कोई सर्वोत्तम साधन बताइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसे कोटि सूर्य सम प्रभाव श्रोताख्याहि कथा सार मम कर्ण रसाय। जो मेरे कान को सुनने के लिए परम उपयोगी हो, परम सरलतम साधन हो, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। सूत जी महाराज ने कहा, 88,000 ऋषियों ऐसी एक मंगलमय कथा है। एक बार परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा और परीक्षित जी महाराज को मुक्ति के लिए कथा श्रवण कराने जा रहे थे परम संहिता श्री सुखदेव जी महाराज। और जो ही कथा का आयोजन हुआ तो देवास्तत्र समागम, देवता अमृत का कलश लेकर के और आ गए। देवताओं ने कहा कि प्रवश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवता जब अमृत का कलश लेकर के आ गए, देवताओं ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि यह जो अमृत है, जो अमृत हम लेकर के आए हैं स्वर्ग से, इस अमृत को परीक्षित को पिलाता, जिससे इनके जो मरने का भय है 7वें दिन वह नष्ट हो जाए। और जो कथा रूपी अमृत परीक्षित जी को आप पिलाने जा रहे हैं, इस कथा को हम आपको पिला रहे हैं, हम देवताओं को पान करा रहे हैं।
और जैसे ही कहा कि श्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, सुखदेव जी महाराज तो पूरा हंसने लगे, क्योंकि यदि बदलाव अनुमय विनिमय होता है तो बराबर की चीजों में होता है। यदि आपके पास एक मोबाइल है और किसी के पास और मोबाइल है तो 10,000 का आपका है, 10,000 का उनका है, तो बदल सकते हो। लेकिन आपका 10 रुपए का है और किसी का 10 लाख का हो तो बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से वह अमृत जो स्वर्ग से आया था, सुखदेव जी महाराज ने कहा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान ब्रह्म राग विचारे कहा ये तुम्हारे